आनन्दस्य शरणो वाहम् योगस्य शरणो वाहम् संघस्य शरणो वाहम्। इस मंत्र का अर्थ है, मैं आनंद स्वरूप ईश्वर की शरण में हूँ, मैं ईश्वर की योग सामर्थ्य की शरण में हूँ, जिससे ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की, इसका पालन और नियंत्रण करता है और अंत में इसे समाप्त भी करता है। मैं ईश्वर की इच्छा से अपने सब काम करने वाले महापुरुषों की शरण में हूँ। नमस्कार, मैं विश्व योग परिषद से कुलदीप मुनि। विश्व योग परिषद से जुड़े हुए देवियों सज्जनों, ईश्वर आप सब पर कृपा करे। पिछली बार श्रीमद् भगवद गीता में हमने 8वें अध्याय में ये पढ़ा था शुरू करते समय कि जो ईश्वर का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वो ईश्वर को ही प्राप्त करता है। जो मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करता है वो साधारणतः अपने जीवन भर उसी भाव से भावित रहा होता है। उसके मन में, उसके बुद्धि में वही बातें चलती रहती हैं जीवन भर, और अंत में उसके वही बातें मृत्यु के समय मन में आती हैं, जो बातें जीवन भर चलती रहती हैं। तो आज 8वें श्लोक से आरंभ करेंगे। 8वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसानान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। हे पार्थ अर्जुन, अभ्यास योग से युक्त होकर, इस ध्यान रूप अभ्यास योग से युक्त होकर, चेतसानान्यगामिना, अपने मन को कहीं और न जाने देते हुए, परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन, उस परम पुरुष, दिव्य परम पुरुष का चिंतन करते हुए जो साधक है वो उसी ईश्वर को प्राप्त करता है। वो ईश्वर कैसा है? कविम पुराणम अनुशासितारम अणुअणीयासम अनुस्मृत्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। वो विद्वान है, ज्ञानी है, सब कुछ जानता है, वो पुराना है और सब पर अनुशासन रखने वाला है, सबके अंदर रहकर सब पर अनुशासन रखता है। और उसका अनुशासन इस तरह दिखता है कि वो अमेरिका को रूस से और रूस को अमेरिका से नियंत्रित करता है। वो राजनीतिक दलों के रूप में भाजपा को कांग्रेस से और कांग्रेस को भाजपा से नियंत्रित करता है। वो माता पिता को बच्चों के माध्यम से सक्रिय रखता है और बच्चों को माता पिता के माध्यम से नियंत्रित करता है। वो सब पर नियंत्रण रखता है। तो अनुशासितारम, वो अनुशासन रखने वाला है। अणुअणियासम, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और अनुस्मरेद्य, उसका स्मरण करना चाहिए, वो स्मरण करने योग्य है। सर्वस्य धातारम, वो सबका धारण पोषण करने वाला है। और अचिंत्य रूपम, उसका पूरी तरह चिंतन नहीं किया जा सकता। चिंतन तो उसका किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह चिंतन नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ लिखा है अचिंत्य रूपम। आदित्य वर्णम, वो प्रकाश रूप है, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है तो इस प्रकार का है। आदित्य रूपम, आदित्य वर्णम, तमसा परस्तात्, और वो तमस अंधकार से परे है। तो यहाँ अंधकार और इस तमस का पर्याय अधिका अर्थ जो है वो अंधकार नहीं है, वो अज्ञान से परे है, वो अविद्या से परे है, इस प्रकार का अर्थ है। प्रयाण काले मनसाचलेन, और मृत्यु के समय वो अचल मन से, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भक्ति से युक्त होकर और योग बल से युक्त होकर अचल मन से, भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह स्थापित करके,
सैतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, वह साधक उस परम पुरुष, दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। इस प्रकार उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। यदक्षरम वेद विदो वदंती, वेद को जानने वाले जिस अविनाशी के बारे में कहते हैं, विशंति यद यतियो वीतरागः, और जिस के अंदर यत्न करने वाले, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले, जिनके राग छूट गए हैं, राग नहीं हैं जिनमें, वीतराग हैं, जिसमें वो वीतरागी प्रवेश करते हैं। यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य का आचरण किया जाता है, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, उस पद को तेरे लिए मैं संक्षेप में कहूँगा। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च, सभी द्वारों को रोककर, इंद्रियों के सब द्वारों को रोककर, नाक कान आँख सभी इंद्रियों पर नियंत्रण करके और मन को हृदय में स्थापित करके, मूर्धन्य आधाय आत्मनः प्राणमास्थितो योग धारणम, मूर्धा में प्राणों को स्थापित करके, मूर्धा है चोटी के नीचे, एक अंगुल नीचे सिर के अंदर का भाग, वहाँ प्राणों को अच्छी तरह स्थापित करके और योग धारणा में स्थित होकर, ओमेत्याक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, तो ओम ऐसे अविनाशी का उच्चारण करके, ब्रह्म का ऐसे स्मरण करते हुए और ओम का उच्चारण करते हुए, अविनाशी परमात्मा का अर्थ रूप चिंतन करते हुए, यह प्रयाति त्यजन देहम, जो इस प्रकार मृत्यु के समय इस शरीर से प्रयाण करता है, जाता है, देह त्यागता है, स याति परमाम गति, वह परम गति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार हम भी ईश्वर के स्मरण में लगे रहें, ध्यान का अभ्यास करें और अधिक से अधिक इस काम में अपना समय लगाएं। ईश्वर का, श्री कृष्ण का ऐसा कहना नहीं है कि आप केवल ध्यान ही करें। पीछे भी श्री कृष्ण ने कहा है, माम अनुस्मरण युद्ध च, मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो, अर्थात सांसारिक काम करते हुए और ईश्वर का स्मरण करते हुए, ध्यान आदि का अभ्यास करते हुए, इस प्रकार जो हम जीवन बिताते हैं, तो अंत में हम फिर ईश्वर का स्मरण करते हुए और ध्यान करते हुए शरीर को त्यागते हैं, तो ईश्वर को प्राप्त करते हैं। ये श्री कृष्ण का कहना है। आज यहीं तक, इसके आगे अगली बार। जय जीवन, जय आनंद। विश्व योग परिषद से जुड़ने के लिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।